क्वेश्चन है इन ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंगल पी बराबर 2x प्लस 10 डिग्री एंड क्यू बराबर 3x प्लस 20। तो कहता है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए यहाँ एक फिगर बना दिए हैं जिसमें नाम रख दिए हैं पी क्यू आर एस। एंगल लिख के उसका देखिए पी एंगल पी है 2x प्लस 10 डिग्री 2x प्लस 10 और क्यू का है 3x प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ लिखे हैं वी नो डैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री बिकॉज पी क्यू आर एस इज ए पैरेलल। लगातार पैरेललोग्राम में लगातार दो एंगल का सम एडजेसेंट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल पी का वैल्यू बैठा दिए हैं, एंगल क्यू का वैल्यू इजकल टू 180। अब 5x 2x प्लस 3x 5x प्लस 10 प्लस 20 30 इजकल टू 180। अब है 30 को अपोजिट ले गए हैं, प्लस है माइनस में, तो 5x इजकल टू 180 माइनस 30 5x इजकल टू 150 देयरफॉर x इजकल टू 150 डिवाइडेड बाय 5 30 देयरफॉर एंगल P बराबर एंगल R। देखिए एंगल P बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल है, एंगल P बराबर एंगल R और एंगल Q बराबर एंगल S। तो एंगल 2x प्लस 10 इजकल टू 2 गुने x का वैल्यू 30 है प्लस 10 बराबर 32 जा 60 प्लस 10 इजकल टू 70 डिग्री एंड एंगल Q बराबर एंगल S बराबर 3x प्लस 20 3 गुने 30 प्लस 20 इजकल टू 90 प्लस 20 बराबर 110 डिग्री आंसर। दूसरा है द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 7:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ लेट बी टू एडजेसेंट एंगल आर 7x और 5, क्योंकि यह रेशियो में है, यह एचसीएफ से डिवाइड रहता है और एचसीएफ हम x मान लिए, इसलिए 7x एंड 5x। वी नो डैट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ है क्या है 7x और 5x, तो 7x प्लस 5x इजकल टू 180 डिग्री। 12x बराबर 180 देयरफॉर x इजकल टू 180 बटा 2 12 इजकल टू 15। देयरफॉर एंगल आर 7x बराबर 7 गुने 15 105 डिग्री 5x इजकल टू 5 गुने 15 75। इस तरह से अब अल्टरनेट लिखना है आंसर। 105 लिखें तो 75, तब 105 तब 75, क्योंकि यहाँ जो है अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यहाँ भी अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इस तरह से दो क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन है द थ्री एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर दिया हुआ है 76 54 एंड 108। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल्स। अब सॉल्यूशन में वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इजकल टू 360। अब यहाँ देखिए मान लिए हैं ए बी सी डी, तीन एंगल लिख लिए हैं 74 108 और 54, यानी कि ए डी सी एंगल बी निकालना है। तो एंगल ए का वैल्यू पुट किए, एंगल बी रह दिए हैं, एंगल सी का वैल्यू पुट, एंगल डी इजकल टू 300। अब तीनों को ऐड किए 236 प्लस एंगल बी इजकल टू 300, देयरफॉर एंगल बी इजकल टू 360 माइनस 236, तो एंगल बी इजकल टू 124 डिग्री। अब है आगे है एक क्वाड्रिलेटरल हैज थ्री एक्यूट एंगल ईच measuring 75. Find the measure of the fourth angle. अब यहाँ देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी,
क्योंकि दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेट के 3 एक्यूट एंगल है, ईच 75, तो एंगल 75 75 70 एंगल डी निकालना है। तो वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल 360 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। अब एंगल ए का वैल्यू पुट किए हैं, एंगल बी का वैल्यू पुट किए हैं, एंगल सी का वैल्यू और एंगल डी निकालना है, रह दिए हैं बराबर 300। अब तीनों को ऐड किए हैं 225 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस 225, घटा दिए हैं 135 है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इक्वल एंड the measure of the fourth angle is 120. Find the measure of each of the equal angles. अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक एंगल दिया हुआ 120 डिग्री, बाकी 3 एंगल जो है इक्वल है, तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों इक्वल है। तो यहाँ सॉल्यूशन में लेट बी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एक्स एंड एंगल डी बराबर 180। अब वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 300, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, सभी एंगल का सम 360 डिग्री। अब एंगल ए का एक्स, एंगल बी एक्स, एंगल सी एक्स और एंगल डी 120 इक्वल टू 360। अब 3 को एक्स है इसलिए 3x इक्वल टू 360, इधर प्लस है था अपोजिट जाने पर माइनस हो गया, यानी कि दोनों घटा दिए 240, देयरफॉर x इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 80 डिग्री, यानी देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x माने थे इक्वल टू 80 डिग्री आंसर। इस तरह से हम सभी एंगल का वैल्यू निकाल लिए।